दोस्तों, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो जाएं, तुम उनकी साइकोलॉजी के साथ खेलकर उनको मजबूर कर दो कि वो तुम्हारे बारे में सोचते रहें, तुमको पाने की कोशिश करें, तुम्हारे पीछे खुद भागें। तो आज की वीडियो को एंड तक देख लेना, क्योंकि आज की वीडियो में मैं तुम्हारे साथ साइकोलॉजी के ऐसे जबरदस्त रूल्स शेयर करूंगा जिनको यूज करके तुम किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो, किसी के भी माइंड में अपना स्ट्रॉन्ग इमेज क्रिएट कर सकते हो, दूसरों को इग्नोर करके भी अपने पीछे लगा सकते हो, दूसरों को अपनी आदत लगा सकते हो, लोगों को अपने पीछे भागने पर मजबूर कर सकते हो। इन ट्रिक्स को यूज करके लोग तुम्हारे आस पास रहने के लिए तरसेंगे, लोग तुम्हारे पीछे पीछे खुद आएंगे अगर तुम इस वीडियो को एंड तक देख लेते हो, क्योंकि अगर तुम किसी भी पॉइंट को मिस कर दोगे तो तुम्हें वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, स्कैर्सिटी एंड विड्रॉल। देखो, साइकोलॉजी में इंसान उन्हीं चीजों के पीछे भागता है जो उनको पूरी तरह से नहीं मिलती, जिनके खोने का डर उन्हें हर वक्त लगा रहता है। अगर तुम लोगों के दिलों में ये एहसास दिला सकते हो कि तुम उनको किसी भी वक्त छोड़कर जा सकते हो, तो लोग कभी भी तुमको नहीं भूलेंगे, बल्कि वो खुद तुम्हारे बारे में सोचते रहेंगे। अगर तुम किसी को मुकम्मल तौर पर मिल जाते हो, मुकम्मल तौर पर किसी के हो जाते हो, तो वो तुम्हारी नाकदरी शुरू कर देता है। लेकिन अगर तुम किसी के पूरे नहीं होते, लोगों को कंफ्यूज रखते हो, तो ये चीज तुम्हारी पावर को बढ़ाती है। लोग ऑटोमेटिकली तुम्हारी तरफ अट्रैक्टेड रहते हैं, क्योंकि तुम्हारी अट्रैक्शन कभी भी खत्म नहीं होती। तुम कभी भी उनको पूरी तरह से नहीं मिल पाते। इसलिए लोगों के दिलों में ये डर बिठाए रखो कि तुम पूरी तरह से उनके नहीं हुए, बल्कि तुम कभी भी उनको छोड़कर जा सकते हो। तुम कभी भी उन पर डिपेंडेंट होकर नहीं बैठे हुए, बल्कि तुम अपनी लाइफ में आजाद जीना सीख चुके हो। ये चीज किसी के भी दिमाग को पागल कर देगी। लोग खुद ब खुद तुम्हारे पीछे भागेंगे। वो चाहेंगे कि तुम पूरी तरह से उनके हो जाओ और उनके कंट्रोल में आ जाओ, लेकिन तुम उनसे थोड़ा सा फासला रखो, इससे वो कभी भी तुम्हें भूल नहीं पाएंगे। नंबर 2, यूज मिस्ट्री। देखो, अगर तुम चाहते हो कि कोई इंसान हर वक्त तुम्हारे साथ रहने की कोशिश करे, हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचता रहे, तो तुम्हें अपने आप को मिस्टीरियस बनाना होगा। हर चीज दूसरों को नहीं बतानी। तुम क्या करते हो, तुम्हारी डेली रूटीन क्या है, तुम कहां से आते हो, कहां जाते हो, ये सब चीजें दूसरों से प्राइवेट रखनी है। दूसरों को ऐसे दिखाना है जैसे तुम उनसे बहुत कुछ छुपा रहे हो कि तुम असल में क्या करते हो। जब तक तुम अपने आप को छुपा कर रखोगे, अपनी पर्सनैलिटी को ज्यादा एक्सपोज नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा इमेज एक अट्रैक्टिव इंसान का बना रहेगा। लोगों के माइंड में तुम अट्रैक्टिव इंसान रहोगे। लेकिन जब भी तुम खुद को पूरी तरह से एक्सपोज कर दोगे, अपने आप को खुली किताब की तरह दूसरों के सामने रख दोगे, तो लोग तुमको पढ़कर तुम में दिलचस्पी लेना छोड़ देंगे, तुमको इग्नोर करना शुरू कर देंगे। इसलिए एक मिस्ट्री क्रिएट करो। दूसरों को कुछ बातें मत बताओ, उनसे छुपा लो। उनको ऐसा फील करवाओ जैसे तुम्हारे अंदर बहुत कुछ है जो तुम लोगों को नहीं बताते, और उसी चीज को जानने के लिए लोग तुम्हारे कंट्रोल में आएंगे, तुम्हारे पीछे भी भागेंगे, तुमसे अट्रैक्ट भी होंगे, क्योंकि उसी चीज की कदर रहती है जिसके बारे में हमें ज्यादा पता नहीं होता। नंबर 3, इंटरमिटेंट रिवॉर्ड्स। देखो, कभी भी किसी इंसान को एक जैसा रवैया मत दिखाओ, बल्कि लोगों को टीज करते रहो। कभी किसी इंसान को बहुत ज्यादा प्यार दिखाओ और कभी उसको इग्नोर कर दो, कभी उसको बहुत सारे गिफ्ट्स दो, कभी उसको देखकर ही अनदेखा कर दो। ये इतनी पावरफुल ट्रिक है कि इससे तुम किसी भी इंसान को पागल कर सकते हो। वो इंसान तुम्हारे बगैर जी नहीं पाएगा। वो ना तो तुम्हें छोड़ पाएगा और ना ही तुमको भूल पाएगा, क्योंकि तुम उनको रिवार्ड्स का आदी कर चुके होगे। तुम उसको प्यार दोगे, गिफ्ट्स दोगे, केयर दिखाओगे, लेकिन उसी वक्त उनको इग्नोर भी कर दोगे। तो ये चीज उनको कंफ्यूज कर देगी। वो चाहते हुए भी तुमको भूल नहीं पाएंगे, बल्कि वो तुम्हारी अटेंशन पाने के लिए, तुम्हारी वैलिडेशन पाने के लिए तुम्हारे कंट्रोल में आने लगेंगे। वो चाहेंगे कि तुम सिर्फ उन्हीं के साथ हमेशा अच्छे बनकर रहो, लेकिन तुमने ऐसा नहीं करना, क्योंकि जब तुम अच्छे बनकर रहने लग गए, फिर तुम्हारी अट्रैक्शन खत्म होने लग जाएगी। कभी भी लोगों के साथ एक जैसा रवैया मत रखो, बल्कि उनको ऐसा शो करवाओ जैसे तुम उनमें दिलचस्पी नहीं लेते। कभी तुम उनसे प्यार दिखाते हो और कभी उनको इग्नोर कर देते हो। लोगों को मिक्स सिग्नल दो, यही चीज तुम्हें ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाएगी। नंबर 4, ट्रायंगुलर डिजायर। देखो, उस इंसान की डिमांड बहुत ज्यादा होती है जिसको बहुत सारे लोग चाहते होते हैं, जिनको पाने की कोशिश बहुत सारे लोग ऑलरेडी कर रहे होते हैं। अगर तुम किसी इंसान को ये दिखा सकते हो कि तुम्हारे पीछे और भी बहुत सारे लोग हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो तुमको पाना चाहते हैं, तुम्हारे बहुत सारे दोस्त हैं, तो ये चीज सामने वाले के माइंड में ये एहसास दिलाएगी
कि तुमको पाना किसी बड़ी अचीवमेंट से कम नहीं है। तुम्हारा दोस्त बनना एक बड़े एजाज की बात है, क्योंकि तुम्हारे पीछे और भी बहुत सारे लोग हैं। इसलिए किसी भी इंसान को ये मत दिखाओ कि सिर्फ वही इंसान तुम्हारी लाइफ में है, बल्कि उसको ऐसा दिखाओ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे पीछे भाग रहे हैं, जिनको तुम इग्नोर कर रहे हो, जो तुमको पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम उनको भाव नहीं दे रहे। अगर तुम एक ऐसा सीन क्रिएट कर सकते हो तो सामने वाला 100% तुम्हारा एडिक्टेड हो जाएगा। वो तुमको पाने की कोशिश करने लगेगा, क्योंकि वो चाहेगा कि वो दूसरों से तुमको छीन ले। उसको ये एहसास होगा कि अगर उसने तुम्हें पूरी तरह से हासिल कर लिया तो वो दूसरों से बेहतर होगा। और यही चीज बहुत सारे लोग करते हैं। वो सामने वाले को ऐसा शो करवाते हैं जैसे उनके बहुत सारे दोस्त हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है, लेकिन वो अपना टाइम सिर्फ उन्हीं को दे रहे हैं। और ये चीज उनको स्पेशल फील करवाती है और वो ऑटोमेटिकली उनसे अट्रैक्ट होते हैं, उनसे प्यार करने लग जाते हैं। नंबर 5, साइकोलॉजिकल मिररिंग। अगर तुम किसी इंसान को पाना चाहते हो, उसको ये फील करवाना चाहते हो कि तुम उसके लिए बेस्ट हो, तो ये ट्रिक तुम्हारे लिए है। इसमें तुम्हें उसको कॉपी करना है, मिररिंग करनी है। जैसा वो कर रहा है उसी जैसा बनने की कोशिश करनी है। जिन जिन हैबिट्स का वो जिक्र करता है वही हैबिट्स अपने अंदर लेकर आनी है। जब उसको ये दिखेगा कि तुम भी उसी जैसे इंसान हो, तो वो ऑटोमेटिकली तुमसे अट्रैक्ट होने लगेगा। वो तुमको अपने लेवल का समझने लगेगा, तुमसे बातचीत करने लगेगा। वो समझेगा कि तुम बिल्कुल उसी जैसे हो। अगर तुम किसी को इंस्टेंटली अट्रैक्ट करना चाहते हो तो पहली ही मुलाकात में जब भी तुम किसी से मिलो तो उसको कॉपी करो, उसके मूड को कॉपी करो, उसकी बातों के स्टाइल को कॉपी करो, उसके बैठने चलने बोलने के स्टाइल को कॉपी करते जाओ। उसको ऐसा दिखाओ जैसे तुम 100% उसी जैसे हो। ये चीज तुम्हें बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाएगी। सामने वाला इंसान तुम में इंटरेस्ट लेने लग जाएगा और तुमको भी अपने जैसा समझने लगेगा। नंबर 6, गिव इमोशनल हिट। देखो, कोई भी इंसान उसी चीज को बहुत ज्यादा याद रखता है जो उसको इमोशनल करती है। अगर तुम किसी इंसान को इमोशनल हिट देते हो, किसी इंसान के इमोशंस के साथ खेल सकते हो, तो वो इंसान कभी भी तुम्हें भूल नहीं पाएगा, चाहे तुम उसके साथ नहीं भी हो। इसलिए जब भी कोई इंसान तुमसे मिले तो उसके इमोशंस के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करो, उसकी इमोशनल साइड जानने की कोशिश करो कि वो इंसान किस चीज को लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल है, किस चीज को लेकर ज्यादा खुश है, किस चीज को लेकर ज्यादा उदास है। ये सब चीजें तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए, फिर तुम किसी भी इंसान को कंट्रोल कर सकते हो, किसी भी इंसान के इमोशंस के साथ खेल सकते हो। जब तुम किसी को बहुत ज्यादा खुशी दोगे, बहुत ज्यादा एक्साइटेड करोगे, तो ये चीज उसके माइंड में हमेशा के लिए सेव हो जाएगी और वो जब भी तुम्हारे बारे में सोचेगा उसको वही खुशी महसूस होगी और वो तुमसे दोबारा मिलने की कोशिश करेगा। इसलिए जब भी किसी से मिलो तो उसको ज्यादा से ज्यादा इमोशनल करो, उसके माइंड में अच्छी अच्छी मेमोरीज को सेव होने दो जिसको वो कभी भी भूल ना पाए और वो उनको दोबारा क्रिएट करने के लिए तुम्हारे पास खुद आए। नंबर 7, लीव देम वेटिंग। और आखिर में जब भी तुम किसी इंसान को पालो, जब भी कोई इंसान तुमसे अट्रैक्ट हो जाए, तो कभी भी उस इंसान के सर पर सवार मत रहो, इससे उसकी दिलचस्पी खत्म हो जाएगी। इसके बजाय उनको पहले छोड़ो, उनको इंतजार करने दो, उनको बाय बोलो। जब भी कोई तुम्हें कॉल करता है, मैसेज करता है, तो सबसे पहले तुम बात को खत्म करो, तुम बाय बोलो। इससे ये शो होगा कि तुम अपनी लाइफ में बिजी हो, तुम्हें और भी बहुत सारे काम हैं, तुम उन्हीं पर डिपेंडेंट होकर नहीं बैठे, बल्कि तुम्हारी लाइफ उनके बगैर भी चल रही है। इससे सामने वाले इंसान को ये एहसास हो जाता है कि सामने वाला मेरे लिए नहीं बैठा हुआ, तो वो इंसान कभी भी आपको इग्नोर नहीं करता। उसको पता लग जाता है अगर मैं इसको इग्नोर करूंगा तो कोई और मेरी जगह ले लेगा। इसलिए मैसेज हो, कॉल हो, सबसे पहले तुम बाय बोलो। जब भी इंटरेस्टिंग बात चल रही हो तो उसमें बाय बोल दो। अगली बार उसका खुद मैसेज करने को दिल करेगा, वो खुद कॉल करेगा, वो खुद तुमसे मिलने की कोशिश करेगा, खुद तुमसे बात करने की कोशिश करेगा। अगर ये तमाम साइकोलॉजिकल ट्रिक्स सीख चुके हो तो कमेंट में डन लिख दो ताकि मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊं। और अगर ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल थी तो इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।